अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम 9th क्लास का जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चंद चीज़ों को सीखेंगे कि बेसिकली वो किसके मुतल्लिक है। तो हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन के मुतल्लिक। रेडिकल एक्सप्रेशन ये सबसे मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर का। मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन हम चीज़ें समझते हैं। अक्सर आपने अपनी बुक्स के अंदर इस तरह के एक सिंबल देखा होगा, ठीक है। इस सिंबल का नाम रेडिकल है। बेसिकली सिंबल क्या है? रेडिकल है, ठीक है। अगर ये सिंपल उसके बाद इस सिंबल के अंदर अगर एक नंबर लिखा जाए ए और इसके ऊपर एन लिखा जाए, ठीक है। और एक मैं आपके पास ए लिख रहा हूँ और सिंबल लिख रहा हूँ, इसके ऊपर एन नहीं लिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। ये एक एमसीक्यूज आता है, सम टाइम इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है कि वो पूछते हैं जी रेडिकेंड क्या है। तो उस रेडिकल के अंदर जो नंबर पड़ा वो बेसिकली क्या होता है? रेडिकेंड होता है। अगर यहाँ पे एन, ये बेसिकली इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स। अच्छा जी, तो इधर तो एन है ही नहीं, ये इंडेक्स क्या होगा? तो अब समझने की बात है इंडेक्स, जहाँ पे एन कब आएगा और यहाँ पे एन कब नहीं आएगा, ठीक है। एन कब आएगा? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। मीन अगर यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे अगर 3 आ रहा है तो 3 क्या है हमारे पास? n से 2 से बड़ा है, ठीक है। बेसिकली जो सिंगल रेडिकल की वैल्यू होती है वो जब हम रेडिकल का साइन ख़त्म करते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/2। बेसिकली n की जगह क्या आ रहा है? 1/n की जगह क्या आ रहा है? 2। तो यहाँ आपसे पूछ ले जी इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 2 है। इंडेक्स क्या है? ये हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंडेक्स n ग्रेटर देन क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंडेक्स शो हो रहा है 3। अब यहाँ एक जनरल एक और चीज़ समझते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जी, आपसे कहा जाता है जी 27, ये आ जाता है 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे पावर 4। तो जब जैसे ही हम रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो इसके ऊपर आ रही 1। अब ये जो इंडेक्स होगा ये डिनोमिनेटर में पावर में लिखा जाएगा, ठीक है। फर्ज करें ए है, ये n है, तो ए क्या होगा? 1/n है, ठीक है। और अगर इस n नहीं है ये वैसे, तो फिर आप ये नहीं लिखेंगे 1/, बल्कि आप लिखेंगे 1/2, 1/2, ठीक है। ये थोड़ा हम रेडिकल सिंबल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे n कब आएगा? जब n ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है। फर्ज करें हमारे पास ले लिखा हुआ है m और ये n है। अब इसको कहा जाता है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये m है और इसकी पावर क्या है? 1/n। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर m/n। n नीचे रहेगा। अच्छा फर्ज करिए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाए, आपके पास लिखो m/n, तो आपसे कहा जाए कि दोबारा रेडिकल साइन के अंदर लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो नीचे होता है ये इंडेक्स होता है। अगर ए की कोई भी पावर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू बेसिकली क्या होगा? इंडेक्स होगा। तो ए क्या आएगा? m। ये जो ऊपर वाला नोमिनेटर होगा वो ए की पावर बन जाएगी और जो नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगा? इंडेक्स बन जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपने समझना है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स है, फिर हम रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। आइए प्रॉपर्टी को डिस्कस जरा करते हैं। रेडिकल के अंदर ए ये अगर रेडिकल सेम मतलब उसका इंडेक्स सेम है तो फिर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी इकट्ठा एक रेडिकल के अंदर आ जाएगा। फर्ज करें ये रेडिकल 3 है, ये रेडिकल बी है, तो कभी भी हम इसको ए बी इकट्ठा नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। सबसे पहले इंडेक्स का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद रेडिकल के अंदर कभी भी
अगर वो प्लस हो रहे हैं तो कभी भी पॉसिबल नहीं कि हम उसको एक सिंबल के अंदर लिख सकें। तो ये भी क्या हमारे पास रॉन्ग है, और ये चीज़ ये करेक्ट है, कभी हम इसको इकट्ठा करके लेकर नहीं सकते। और ये कब पॉसिबल है? रेडिकल जब इंडेक्स सेम हो, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो फिर हम उसको सिंगल रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो हम चाहे वो प्लस हो रहा हो या माइनस, कभी भी हम उसको एक रेडिकल के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टीज़ भी है हमने सीखनी है इसके अंदर रेडिकल। आइए, एक और प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास सम टाइम रेडिकल के अंदर ये आ जाता है, ये भी ए है, ये 2a लिख रहा हूँ। अब एज अलजेब्रा ज़रा देखें, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट ए है। तो ये कितने स्क्वायर रूट हैं? 2, और ये 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये तो थी रेडिकल के अंदर से। फर्स्ट करें, इस तरह लिखा सकता है, ए की पावर n है और ए की पावर n है, और एक मैं लिख रहा हूँ ए की पावर m है और ए की पावर n है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बेस सेम है तो पावर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाती है। अगर बेस सेम है तो डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस। ये ऊपर जब नोमिनेटर में जाएगी बेस, तो ऊपर आके उसकी पावर दूसरी पावर में होगी। इस शर्त है कि वो क्या हो? बेस सेम हो। लेकिन समटाइम ये भी होता है, अगर ए की पावर m है, बी की पावर n है, तो कभी भी हम इसको ए बी की पावर m प्लस n नहीं लिख सकते। ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर ए की पावर m है, बी की पावर भी m है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m। ठीक है, इसमें पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट सीखते हैं हम ए की पावर m और ए की पावर n। तो ये पावर पर अगर माइनस हो जाए वो जो भी बड़ा, लेकिन अगर यही पावर डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट वो तो चेंज होगी। एक और है, एक और प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, पावर m है, b की पावर m है, फिर हम इसको एक में लिख सकते हैं। हाँ, एक और सिचुएशन में फर्स्ट करें, a की पावर n है, b की पावर भी n है, लेकिन कभी भी हम इसको a प्लस बी की पावर n नहीं लिख सकते। ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं। तो इस सूरत में भी ये पॉसिबल नहीं है इनका ऐसा पावर। तो जहाँ तक बात है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल की मदद से फिर आप सवाल कीजिएगा। अब एक सवाल आ रहा है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 7 है। ये लिखा हो जी 16x4 y8। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। किस में लेके जाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये बन गया 1/4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नंबर होगा इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी। 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो अब 2 की 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 8, और ये। अच्छा, अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व? ये बड़े बच्चे मुश्किल होते हैं, बच्चों के सॉल्व गलत हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पावर है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पड़ी, तो इस पावर को सारे पावर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1/4 बाई 8 मल्टीप्लाई 1/4। तो अब कटिंग करेंगे, कटेंगे तो 4 2 जाए, क्या बच गया हमारे पास? एक 2 बचा, एक x बचा, और y की पावर क्या बच गया? 2। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपने इन सवालों को डील करना है तो सबसे पहले आपने इसको किस में लेके जाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।